हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम संविधान संशोधन के बारे में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को जानेंगे, किस तरह से संविधान में संशोधन किया जाता है और किस तरह के बहुमत की इसमें आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि संविधान के भाग जो 20 है उसमें अनुच्छेद जो हमारा 368 है 368, उसमें संसद को शक्ति दी गई है संविधान में संशोधन करने की। ठीक है, और आपको एक बता दूं कि 1973 में केशवानंद भारती केस आया था, जिसमें केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है, कोई भी संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी हम देखते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, किस तरह से हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको संसद के दोनों सदनों में से किसी में एक में हम सबसे पहले एक विधेयक लेके आएंगे, संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, उसके बाद सवाल यह है कि विधेयक को लाएगा कौन। तो विधेयक को मंत्री भी ला सकता है और गैर सरकारी सदस्य द्वारा भी विधेयक लाया जा सकता है। ठीक है, उसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप विधेयक लेकर लाते हो, जैसा कि हम धन विधेयक में देखते हैं कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। संसद के को दोनों सदनों में उसको विशेष बहुमत से पास करवाना पड़ेगा। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक हालांकि हम साधारण बहुमत से भी पास करवाते हैं और विशेष बहुमत से भी पास करवा सकते हैं। ठीक है, वो अलग अलग विधेयक पे डिपेंड करता है किस तरह का, वो आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, दोनों में अलग अलग पास करवाना पड़ेगा। यहाँ पे संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है कि जॉइंट सिटिंग आप करवा लोगे और बिल को पास करवा लोगे, ऐसा नहीं होता संविधान संशोधन विधेयक बिल में। ठीक है, अगर बिल संघीय व्यवस्था यानी कि फेडरल सिस्टम से अगर संबंधित है तो उसको फिर आधे राज्यों की सहमति भी हमें लेना पड़ेगा। ये सब प्रोसेस होने के बाद राष्ट्रपति उसको अंतिम स्वीकृति देगा। देखो, राष्ट्रपति को अंतिम स्वीकृति देना अनिवार्य होता है। इसमें ना राष्ट्रपति इस बिल को अपने पास रख सकते हैं विधेयक को, और ना ही उसको वापस भेज सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है ये अधिनियम बन जाता है। आगे चलने से पहले आप टाइप्स ऑफ मेजोरिटी पे एक बार नज़र डाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम सिंपल मेजोरिटी देखेंगे, फिर देखेंगे जो मैंने रेड कर रखा है दो अंडर आर्टिकल 368 और 368 प्लस आधे राज्यों की सहमति, ये दोनों तरह की मेजोरिटी हमारे काम आएगी। इसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था मेजोरिटी को अच्छी तरह से। तो चलिए आगे चलते हैं। देखो, तीन तरह से संविधान में संशोधन कर सकते हैं, एक तो साधारण बहुमत से, दूसरा विशेष बहुमत से, और तीसरा संविधान संशोधन अगर हम करते हैं जिसमें हमें फेडरल सिस्टम में अगर चेंज करना है तो फिर आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति भी हमें लेना अनिवार्य होती है। तो एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए आप साधारण बहुमत से, संसद के साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन करते हैं तो कौन कौन से संशोधन है जिनको हम साधारण बहुमत से कर सकते हैं। तो मैंने इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। अगर आप इनको सबको अलग अलग लिखोगे तो आपको, जैसा कि लक्ष्मीकांत पे 17 to 18 आपके टॉपिक्स हो जाएंगे, बट आपको तीन बंचेस में इजी रहेगा याद करना। तो देखते हैं हम, जैसे अगर हमें नए राज्य बनाना है, उसका गठन करना है, उसका निर्माण करना है, उसकी सीमाओं में, क्षेत्र में परिवर्तन करना है, उसका नाम में परिवर्तन करना है। ठीक है, या फिर हमें नया केंद्र शासित प्रदेश बनाना है, राज्य की विधान परिषद बनाना है, या उसकी समाप्ति करनी है, तो इसमें हमारे को संसद में सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, सेकंड है संसद से रिलेटेड है सेकंड वाला, कि संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते, विशेषाधिकार, संसद में गणपूर्ति। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं गणपूर्ति क्या होता है संसद में। ठीक है, गणपूर्ति क्या होता है, कितना होता है। ठीक है, फिर संसद के प्रक्रिया नियम, इसकी समितियों के विशेषाधिकार, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। ठीक है, राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन क्षेत्र और निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण और राजभाषा का प्रयोग जो है, ये सब भी हम, अगर हमें अमेंड करना है, संविधान में संशोधन करना है, तो हमें सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। और हमारा लास्ट है कि अनुसूची जो है शेड्यूल 2, 5 और 6, जो अनुसूची 2, 5 और 6 है, इनमें संशोधन करने के लिए भी हमारे को साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। दूसरे चलते हैं हम विशेष बहुमत से। देखिए, विशेष बहुमत ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, दोबारा बताऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, अंडर आर्टिकल 368 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग और सपोर्टेड बाय 50% ऑफ हाउस ऑफ स्ट्रेंथ, ये होना चाहिए आपका अंडर आर्टिकल 368 बहुमत। इससे हम क्या अमेंड कर सकते हैं। देखो, ज़्यादातर हम फंडामेंटल राइट, नीति निर्देश तत्व, इन सबको जब अमेंडमेंट करते हैं तो संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अब लास्ट देखते हैं, संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों की स्वीकृति हमें कब चाहिए, आधे राज्यों की सहमति हमें कब चाहिए। देखो, जब हम फेडरल सिस्टम में चेंज कर दें, जब हम संघीय ढांचे में चेंज कर दें जिससे कि पूरे राज्य प्रभावित होते हैं, तो ऐसे संविधान संशोधन विधेयक में हमें आधे राज्यों की सहमति भी साधारण बहुमत से चाहिए होती है। ठीक है,
यानी कि अगर 28 राज्य है तो 15 राज्यों की सहमति उसमें होनी चाहिए, विधेयक को स्वीकृति मिलनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे जो विधानसभाओं में, वहाँ की विधानसभाओं में जो बिल पास होगा वहाँ पे सिर्फ हमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए, वहाँ की विधानसभाओं में स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी हमारे को सिर्फ संसद में चाहिए, वहाँ की विधानसभाओं में हमें साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। और राज्यों पे कोई टाइम बाउंड नहीं है कि आपको कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई कि कितने समय में आपको ये बिल पास करके, विधेयक पास करके वापस भेजना है, ठीक है। और अगर आधे से ज़्यादा राज्यों की सहमति राज्य की विधानसभाओं में मिल जाती है तो उसके बाद बाकी राज्य समर्थन दे या ना दे या कोई एक्शन ले नहीं ले, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ हमारे अगर 28 राज्य है तो 15 में अगर सहमति मिल गई तो हमारे आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल पास माना जाएगा। सिर्फ हमारे को फिर उसको संसद में पास करवाना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो विशेष बहुमत से और राज्यों की स्वीकृति से कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो हमारे के फेडरल सिस्टम को चेंज करती है और उनमें राज्यों की सहमति आवश्यक होती है। देखो राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसकी प्रक्रिया हमारा पूरा फेडरल सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर इसमें कोई चेंज करना है तो राज्यों की स्वीकृति चाहिए। फिर देखिए केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियाँ हैं, एग्जीक्यूटिव जो पावर्स हैं, ठीक है, कार्यकारी शक्तियाँ, उनके विस्तार के लिए फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर केंद्र और राज्यों के बीच में जो विधायी शक्तियाँ हैं उनका विभाजन करना है। अगर 7 शेड्यूल जो है 7वीं अनुसूची उससे संबंधित कोई सब्जेक्ट है, संसद में अगर राज्यों का प्रतिनिधित्व है उसको, और देखो आर्टिकल 368 में संशोधन करना है, ठीक है, संविधान में संशोधन करना है, आर्टिकल 368 स्वयं उसमें अगर कोई चेंजेस करना है तो उसमें भी राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है, ठीक है। अभी देखो एक डिस्कस कर लेते हैं, हाल ही के संविधान संशोधन जो विधेयक आए हैं, मतलब आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 20 मई को, तो तब तक 20 मई 2020 तक अभी तक जो संविधान संशोधन विधेयक आए हैं उनके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखो अभी जो लास्ट आया 103 आया है जिसमें 10% रिजर्वेशन की बात की गई है जो आर्थिक वर्ग से कमज़ोर वर्ग है उनके लिए। तो देखिए 100वां जो संविधान संशोधन विधेयक आया था उसमें बांग्लादेश को अंतर क्षेत्रों का हस्तांतरण किया गया था और प्राप्ति की गई थी, और वहाँ के जो नागरिक थे उनको नागरिकता दी गई थी। यानी कि बांग्लादेश को आप ऐसे याद रख सकते हैं, 100वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें बांग्लादेश को कुछ ज़मीन दी गई थी और कुछ ली गई थी, और वहाँ के जो नागरिक थे उनको फिर नागरिकता दी गई थी। कुछ डिस्प्यूट था उसको ख़त्म करने के लिए सब किया गया था। उसके बाद 101 101वां संविधान संशोधन आया था जो GST जब लागू किया था देश में, ठीक है, तो तब आया था 101वां संविधान संशोधन। उसके बाद में आया था आपका जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, ठीक है, नेशनल OBC जो कमीशन बनाया गया था, ठीक है, उसको संवैधानिक कमीशन तो पहले से था, उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से आर्टिकल के अंतर्गत इसको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो अंतिम संवैधानिक संशोधन हुआ 103वां, उसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% रिजर्वेशन दिया गया था, ठीक है। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये 126वां संवैधानिक संशोधन विधेयक था, 126 नंबर वाला, लेकिन जो संवैधानिक संशोधन जो था वो 103वां था। यानी कि 126 संवैधानिक संशोधन विधेयक बिल अभी तक आ चुके हैं, जिनमें से 103 जो है वो संविधान में संशोधन हुए हैं, बाकी या तो लैप्स हो गए या बिल कहीं ना कहीं पास नहीं हो पाए, ठीक है। तो अभी तक संविधान में जो संशोधन हुए वो 103 हुए हैं, ठीक है, डोंट कंफ्यूज। फिर देखिए आगे एक बार शॉर्ट में हम रिवाइज कर लेते हैं वीडियो को। देखो हमने प्रोसेस डिस्कस किया कि हमें बिल लाना पड़ेगा वो संसद में, फिर उसको कौन लेके आएगा, मंत्री या गैर मंत्री, ठीक है, गैर सरकारी सदस्य, फिर उसको पास करना पड़ेगा विशेष बहुमत से, दोनों सदनों में अलग अलग करना पड़ेगा, जॉइंट सेटिंग नहीं होती है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, और राष्ट्रपति को मंजूरी देना इस पर अनिवार्य होता है, नहीं तो वो वापस रख सकता है अपने पास और नहीं उसको वापस भेज सकता है। फिर हमने देखा कि संविधान में संशोधन किस किस तरह से किया जा सकता है, ठीक है, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, और विशेष बहुमत तो आधे राज्यों की सहमति से, ठीक है। और लास्ट में हमने डिस्कस किया संविधान संशोधन जो अभी तक हुए हैं 100वां, 101वां, 102वां और 103वां। तो देखिए 100वां जो था वो बांग्लादेश को कुछ ज़मीन दिया था और लिया था, 101 में हम GST लेके आए थे, 102 में हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसको संवैधानिक दर्जा दिया था, और 103वां जो है उसमें आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है उनके लिए 10% रिजर्वेशन हमने दिया था। तो ये था आज का हमारा वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू।